ये मुखिया और जो पदाधिकारी मिल के एक छायादार चबूतरा के नाम पे 2,99,000 रुपये का निकासी कर चुके हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें पुरानी ईंट जो ग्रामीण का था, हर लोगों ने मिलकर चंदा देकर इसको बनाया है और वो पैसा इसका निकासी कर चुके हैं। वो आरोप बिल्कुल गलत है। वहाँ पर चबूतरा छायादार जो पंडाल बना है वो बिल्कुल हमारे सरकारी फंड से बना है और उसमें कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है पर्सनल पैसे। जहानाबाद जिले के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के मुरहारा पंचायत के मुखिया गीता देवी पर लगा घोटाले का आरोप। कानून के विद्यार्थी सौरभ कुमार ने संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दर्ज कर जांच की मांग किया था, जिससे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकेश कुमार के नेतृत्व में मामले को जांच शुरू किया गया। हाँ, यहाँ के एक सौरभ हैं ना, उन्होंने हमारे विभाग में कंप्लेन किया था, ग्रामीण विकास विभाग में कंप्लेन किया था। उस कंप्लेन के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे जांच करने के लिए आया था और डिफरेंट स्कीम्स लगभग 5 स्कीम लोग देखे हैं अभी, और इसकी विस्तृत चूँकि अभिलेख अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें कितनी राशि खर्च हुई है और कितना योजना किया था। योजना का नाम हमारे पास है, लेकिन कितना खर्च हुआ है, उसमें कितना सामग्री में खर्च हुआ है, कितना मजदूरी में खर्च हुआ है, ये डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। वो अभिलेख हम लोग उसको चेक करेंगे, अभिलेख को चेक करेंगे, उसके आधार पर हम लोग एक जांच प्रतिवेदन विभाग को सौंपेंगे। कोई अनियमितता पाया गया है कुछ, जैसा कि अभी जांच विस्तृत रिपोर्ट जांच प्रतिवेदन में चला जाएगा। जैसा कि अभी जो हो रहा था कि 16 दाम पहन कर 2 एस्टिमेट निकला है, 2 स्कीम निकला है और काम एक ही जगह पे हुआ है, इसके सर नहीं, एक यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि पैन एक ही है, लेकिन इसको 2 पार्ट में किया गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम बता सकते हैं जब उसके अभिलेख का अध्ययन करेंगे कि अभिलेख 2 बार खुला है या नहीं खुला है। एक ही पैन है और इन्होंने दो पार्ट किया है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे अभिलेख देखकर। थैंक यू। शिकायतकर्ता सौरभ कुमार ने आरजी टीवी से क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट में। मेरा नाम सौरभ राज है और मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। अपने मुरहारा पंचायत में जो काम हुआ है उस पर कंप्लेन आपने किया है, तो इसमें क्या क्या कंप्लेन आपकी है? सर मुख्यतः इसमें तो 8 से 9 कंप्लेन है, जो लेकिन जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, हम लोग ग्रामीण जनता मिल के एक पंडाल का निर्माण कराए थे, लेकिन वर्ष 2017-18 में ये मुखिया और जो पदाधिकारी मिल के एक छायादार चबूतरा के नाम पे 2,99,000 रुपये का निकासी कर चुके हैं, जो कि सरासर गलत है। इसमें पुरानी ईंट जो ग्रामीण का था, हर लोगों ने मिलकर चंदा देकर इसको बनाया है और वो पैसा इसका निकासी कर चुके हैं। यानी सरकारी फंड का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है? सरकारी फंड का कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है। सरकारी फंड का इस्तेमाल हुआ है कहीं तो वो निजी स्वार्थ के लिए। और क्या क्या कंप्लेन किए हैं? और जो हम कंप्लेन किए हैं कि अपासी को भर दिया गया है, नल जल के से रिलेटेड कंप्लेन है। पीसीसी का जो सड़क है वो उसमें पहले से ईंट का खरंजा लगा हुआ था और ख़राब पीसीसी करके उसका भी पैसा निकाल लिए हैं। कहीं तो खरंजा पीसीसी किए भी नहीं है, उसका भी पैसा निकाल लिए हैं। और क्या? और सर ये मेरा दूसरा कंप्लेन है, ये जो पुल बना हुआ है, देखिए इससे सिर्फ एक घर को फ़ायदा हो रहा है। एक घर के फायदे के लिए तो सरकार इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं करेगी। और आप बोलिएगा तो एक फंड का डिटेल आपको दिखा देंगे। सूचना के अधिकार से हम पूरा प्राप्त कर चुके हैं। पूरा बना हुआ है सर, इसको ऐसे ही पदाधिकारी मिल करके, सब तो मिले हुए हैं पदाधिकारी, उसको ऐसे ही पास कर दिए, MB बुक कर दिए और पैसा का पूरा निकासी कर चुके हैं। पूरा भी नहीं हुआ है? नहीं, पूरा काज नहीं, आप तो दिखा सकते हैं, नहीं बना है। और जो तीसरा मामला है सर, जो मुखिया जी अब बंगला बना है, वहाँ एक होम पाइप लगाए हैं, यानी कि ऊपर से पानी निकलेगा उनका घर का और वो नाली में आएगा, जो सामने नाली है उसका भी वो पैसा निकाल लिए हैं। और सबसे गंभीर जो मामला है सर कि पीछे चलिएगा, एक अपासी है यानी पैन है, ठीक है, वो पैन को बड़े चालाकी से सरकार के कागज में शो कर दिए हैं कि नली है, लेकिन अब नक्शा मेरे पास उपलब्ध है, नक्शा में इसको अपासी दिखाया गया है और चिड़ैया टाइम में है सर। और उसको सर क्या किए कि एक ही नाली बनाए, तो चलिए बड़ी गजब करते हैं मुखिया जी। क्या किए हैं कि एक ही नाली के लिए 3 बार पैसा निकाल लिए हैं। एक रामसुभग यादव के घर से पक्की सड़क तक, एक सूरन यादव के घर से पक्की सड़क तक, ऐसे करके 3 बार एक नाली के लिए लगभग 13 लाख रुपया निकाल लिए हैं। काम लगभग 2.5 से 3 लाख का है। कंप्लेन किया तो अधिकारी से कुछ प्रतिक्रिया आया? हाँ, जब मैंने तो कंप्लेन किया, मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज को लेटर लिखा और जो मेरे पास प्रूफ है उससे लेकर मैं DM से भी मिला हूँ और वहाँ मेरा जो सुनवाई चल रहा है। और यहाँ के सुनवाई के बाद अगर मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ तो मैं एज ए लॉयर मैं खुद जाके जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल पिटीशन डालूंगा। जब आप कंप्लेन किए तो किसी के द्वारा आपको धमकी या कुछ इसको मान मनोबल ऐसा कुछ करके फोन आया? हाँ, वो तो आते ही रहता है, आपको भी पता है कि कई लोगों को धमकी भी मिला? धमकी तो हम डरने वाले लोग थोड़ी ना, प्रलोभन दिया गया, धमकी दिया गया, पैरवी किया गया, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं। प्रलोभन कौन दे रहे हैं? अब प्रलोभन दे रहे थे, कमरे का बात कमरे में ही रहने दीजिए, अब सब बात तो लोगों के सामने बोल नहीं सकते हैं। तो देने वाले जो कौन थे वही लोग होंगे जो इसमें शामिल होंगे। और सर ये जो एक और है, यहाँ देखिए जो ढलाई आपको नज़र आ रहा है, ग्राम चिड़ैया टाड़ में,
इसमें सर 2003 में खरंजा लगा था, ठीक है। वो खरंजा लगा था तो ये फंड निकाल लिए। देखिए मेरे पास डिटेल है कि पीसीसी और खरंजा के नाम पे फंड निकाल लिए हैं। तो सर जब खरंजा के नाम पे फंड निकाले तो नया ईटा लगना चाहिए था। वही पुराना ईटा पे ग्रामीण वासी सब पूछ सकते हैं, वही पुराना ईटा पर ये पीसीसी कर दिए हैं। और इसमें भी देखिए यहाँ तक बना है, इसके नाम पे 2 बार पैसा निकाला गया है। एक निकाला गया है लाल बाबू के, उसका भी निकाले नहीं है। जब कंप्लेन किए तो वो निकालने वाले थे, वो पैसा भी बैंक अकाउंट में छोड़ दिया गया है। आज अधिकारी आए थे, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आए थे, तो जांच भी तो आपसे मिले? नहीं, कहने के लिए तो वो सरकार का आदमी है, लेकिन उनको लगा कि वो मुखिया जी का ही आदमी है। हमसे न संपर्क किया गया, न ग्राम कोई भी ग्राम वाले लोग सब पूछ लीजिए, उनसे भी कुछ भी नहीं पूछा गया। जो आए थे अधिकारी तो आप लोग से भी पूछताछ की? नहीं, कुछ नहीं। हमारा नाम भी का तो ले लिया है कि महेंद्र यादव, मैंने हमसे कुछ नहीं बातचीत किया और वो आदमी अपने उसको घुमेले चल गया। और सर ये कहना है कि जैसे आपने देखा है कि पदाधिकारी आए हुए थे, उनका रवैया कितना खराब था। गांव के किसी व्यक्ति से संपर्क तक नहीं किया गया और जांच के नाम पे चले गए। वो तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप कितने निष्पक्ष तरीके से हम लोग के पास आए, ग्रामीण से मिले और इतना बड़ा कार्य किया। इसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और सर मेरा आखिरी बात यह है कि जो जिस तरह से पंचायत में लूट खसोट मचा हुआ था, जैसे इंदिरा आवास के नाम पे लोगों से 30,000 रुपये तक लिया गया है। जिनके पास घर नहीं है उनसे भी 30,000 रुपये लिया गया है। कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा पुख्ता स्वरूप है। जो पैसा दिया उनके पास पूरा मेरा पासबुक का है, वो साइन करके दिए कि देखिए बाकायदा हमसे लिया गया कमीशन के नाम पे कि सरकार के यहाँ जाता है। वो लोग अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनका इंदिरा आवास आता है, उनको इतना जानकारी नहीं है। वो तो हम आपको बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए और हम इस चीज़ को चलाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल जी, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं म्हारा पंचायत के। ये आपके मुखिया जी पे आरोप लगा है कि यहाँ एक रुस्तम चक में एक मंडप बना है, उसको चंदा के गांव पूरा चंदा करके मंडप को बनाया है और आप उस पर राशि निकाल लिए हैं 2,99,000 रुपये। सबसे पहले मैं RGTV को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आपको किसी के द्वारा सूचना मिला, आप मेरे पास आए, मैं आपको स्वागत करता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ लोग चुनिंदे लोग आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल गलत है। वहाँ पर चबूतरा छायादार जो पंडाल बना है वो बिल्कुल हमारे सरकारी फंड से बना है और उसमें कोई किसी का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है पर्सनल पैसे। और यदि किसी ने बोलने के काम कर रहा है तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव नज़दीक है पंचायत का, इसमें विरोधी लोग कुछ हनन पैदा करने के लिए, जनता को विरोध पैदा करने के लिए, हिडन्स पैदा करने के लिए ये सारे बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। आप पे ये भी आरोप लग रहा है आपके मुखिया जी पे कि कॉलोनी में भी जो है आप लोग कमीशन लेने का काम किए। आज जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत का जितने भी कॉलोनी मिला है लाभान्वित को, कोई भी व्यक्ति लाभान्वित आकर के किसी भी अधिकारी के पास बोल दें कि मुखिया 1 रुपया लेने के काम किया हो तो मैं जे नशे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि उसका पैसा है, वो अपने पैसे को कहीं किसी को दे दे, उससे हमको मतलब नहीं है। क्योंकि आप नहीं लिए हैं? मैं बिल्कुल नहीं लिया हूँ और मैं लाभान्वित को बताने का भी काम किया हूँ कि आपके पैसा है, आप घर बनाइए, प्रधानमंत्री की दिया हुआ आवास बनाने के लिए योजना है, आपने घर बनाइए। यदि आपके पास कोई दिक्कत है, कोई कुछ बोलता है किसी प्रकार का, तब मेरे पास आइए, मैं उसका समस्या को निदान करूँगा और किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं होने दूंगा। आप पे भी आरोप लगा है कि जो आपासी था आपके घर के पीछे, उसको आपने भरकर पर्सनल नाली बनाने का काम किया। जैसा कि यहाँ की पब्लिक को भी मालूम है और मुझे भी पता है कि जब ये पासी था, मेरा चुनाव से पहले, मेरा मुखिया के रीजन में नहीं, लगभग 20 साल पहले ये पानी भरा हुआ था। लगभग 4-5 फीट का लगभग सोत था और ये भरा हुआ था। अब यहाँ की पब्लिक के, जब मैं चुनाव जीता, मुखिया बना, तो लोगों के मांग हुआ कि हम लोग के नाली कहाँ निकालें, नाली निकालने की जगह नहीं है। तो मैं इस पर नाली और रास्ता दोनों निकालने के काम किया, जिससे पासी का भी काम हो गया और रोड का भी काम हो गया। तो किसी विरोधी को कुछ कहने का बेअंदाज में बोल रहे हैं तो ये सब बेफजूल काम है। यदि जब पानी भरा रहा था, यदि अगले 20 साल पहले जो मुखिया भरवा रहा था, उस समय यहाँ की पब्लिक को रोकना चाहिए था। मेरे रीजन में तो भराया नहीं है, भरे हुए थे, रास्ता था, उस पर मैंने सोलिंग और नाली निकालने के काम किया, जिससे हमारा आम पब्लिक जनता को। यानी आपासी आप नहीं भरे? जी नहीं, मैं आपासी नहीं भरा हूँ, मैं अपने भरे हुए देखा हूँ, रास्ता था, उस रास्ते पर सोलिंग लगाया हूँ और
नाली बनाने के काम किया हूँ, जिससे हमारा पब्लिक का कोई दिक्कत ना हो। राधे यादव नाम है सर। ये जो मंडप बना है ये कौन बनवाए हैं? जुगल सिपाही बनवाए हैं। तो सरकारी फंड से बना है? सरकारी फंड की बातें नहीं, यहाँ सर मनौती की बात है कि मनीता में बना है। मनौती लोग देवी देवता के करता ना है सर, उस पर बना है। लेकिन अब बाद में वो सरकारी योजना निकाले कि नहीं निकाले हमको भी पता नहीं है सर। मैंने उस समय कहे थे मनीता है हाँ कि मनौती में ही बन रहा है बात। आपका क्या नाम हुआ? तो ये जो बना है कौन बनवाए हैं? बनवाया तो मुखिया जी, तो सरकारी फंड से बनवाए हैं? ये नहीं जा देखिए सर, ये हमको पता नहीं है कि सरकारी बना। ये एक इस पे सरकारी फंड जैसे है, इस पे तो दर्शाया रहा है हाँ। सरकार की तरफ से इसको राशि निकाला गया है। लेकिन नहीं सर, ये बना है मनौती से। ये तो कहे थे कि हमको मनीता है, इसलिए बात बना बोल रहे हाँ मनौती में बना है। पैसा निकालेंगे। देखिए हम लोग जनता 10 गो थे हाँ नहीं बात और बोले कि मुखिया जी हम लोग के पंडाला बना दीजिए, लेकिन वो पहले अपना पैसा लगा के फिर अपना वो पैसा निकाले हैं सरकारी, समझे कि नहीं। और इसमें वो लेकिन बनाए हैं वही सिपाही जी। गांव भी चंदा उंदा दिया है? कोई वो मुखिया जी बोले थे या बच्चों चंदा उंदा भी गांव दिया है? कोई नहीं दिया है। और सुनिए ना, मुखिया जी बोले थे कि हम जब जीत जाएंगे तो पंडाल बना देंगे, यही बोले हैं। जीत जाएंगे तो पंडाल बना देंगे। बाद में इसको सरकारी फंड से निकाल लिए? हाँ निकाले। पहले पैसा लगाए तभी, मतलब पहले अपना लगा दिए पूंजी। चंदा भी दिए थे आप? नहीं चंदा नहीं सर, जब मनौती पर बनाने की बात है तो चंदा कहाँ दिया? चंदा बिहरी से भी बना है? चंदा भी नहीं, पुराना ईंटा इसमें लगा। हम चंदा नहीं दिया सर, तो इस पुराना ईंटा जो था, सुनिए ना, चंदा नहीं दिया इसमें जो हाँ वो लगा है देवी स्थान महादेव स्थान नहीं, किसे लगा है, है? इसमें बाबा अगर बोल नहीं देगा लगा। कि अगर गलती से कि अगर भी ईटा इसमें लगा है, चाहे कुछ भी रुपया कुछ दिया है गांव के लोग, तो ये सब गलत बात है। उसको दे और सामान काम नहीं करेगा। ये महादेव स्थान के प्रांगण में बोल रहे हैं, सब नया ईटा सीमेंट अच्छा, और यहाँ ठेकेदार यहाँ के लोग बनवाए हैं बैठ के बनाए, एकदम सुंदर बनना चाहिए। चंदा एक भी, अगर चंदा लिए होंगे, अगर मुखिया जी चंदा लिए होंगे गाँव से, तो उनको कोड़ी फूट जाएगा, मुखिया जी के कोड़ी फूट जाएगा।